Hello, everybody. I hope all of you are fine at your home. So, be relaxed, be productive, and have big dreams because all your dreams are true with study and career zones. And I am your partner with your study. So, today we are going to start chapter number 5, that is, practice makes one perfect. So, let's start. दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ किंग। एक राजा के बारे में है जो क्या जानना चाहते हैं कि आदतें हैं वो कैसे बनती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज क्यूरियस टू नो हाउ हैबिट्स वर फॉर्म्ड। एक बार एक किंग होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं। ही आल्सो वंडर्ड व्हाई सम एनिमल्स वर फंड ऑफ ईटिंग वन पर्टिकुलर फूड मोर देन एनी अदर। और वो इस बात में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कुछ जानवर वो एक पर्टिकुलर टाइप का फूड ही क्यों खाते हैं। मीन्स जैसे काउज हैं, बुफेलोज हैं, वो ग्रास ही क्यों खाती हैं, कुछ और क्यों नहीं खाती। He thought about it for many days and finally decided to carry out an experiment. जो किंग थे वो बहुत दिन से इसके बारे में सोचते रहते हैं एंड आफ्टर दैट वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। ही कॉल्ड ऑल द शेफर्ड्स ऑफ हिज किंगडम एंड एड्रेस्ड देम। वो अपने किंगडम के सभी शेफर्ड्स को, मीन्स जो गडरिए होते हैं, उनको बुला लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ गॉट. You have to rear it up well. When I summon you after a couple of months, you have to bring back the gods and assemble in the field. राजा उनको कहते हैं कि मैं तुम सबको एक एक गोट दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से उसको पालना है एंड कुछ महीने बाद जब मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा तो आप गोट को लेकर आना और उसे फील्ड में खड़े कर देना, खेत में खड़े कर देना. इफ़ यू कैन मेक द गोट desist फ्रॉम ईटिंग ग्रास एंड लीव्स आई विल गिव यू अ रिवार्ड ऑफ 1000 रुपीज़. और राजा क्या कहते हैं कि अगर तुम बकरी को घास खाने से और पत्तियां खाने से रोक लेते हो तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ का गिफ्ट दूंगा. आई विल ऑल्सो गिव यू मनी टू फीड द गोड्स प्रॉपरली. और वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें मनी भी दूंगा गोड्स को प्रॉपरली फीड करने के लिए. द शेफर्ड्स वर हैप्पी एंड मार्वल्ड एट द इंटरेस्ट द किंग वॉज टेकिंग इन दैम. तो जो शेफर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो किंग है वो हमारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं. The shepherds thought that it would be easy to raise the goat without feeding grass and leaves. जो shepherds हैं वो क्या सोचते हैं कि goats को without grass and leaves raise करना बहुत ही easy होगा. They thought after all one's taste for a particular type of food is a matter of habit. वो सोचते हैं कि जो किसी चीज़ का टेस्ट है, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है हैबिट के ऊपर, कि अगर हम किसी एनिमल को किसी पर्टिकुलर फूड की हैबिट डालते हैं तो उसके लिए वही जो फूड है उसका फेवरेट बन जाता है. वी कैन फीड द गोट्स विद फूड आइटम्स अदर देन लीव्स. वो क्या कहते हैं कि हम गोट्स को लीव्स के अलावा दूसरी फूड हैबिट्स के साथ रेस कर सकते हैं. आफ्टर 2 months ऑल द शेफर्ड्स वर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर गोट्स टू द कैपिटल सिटी. 2 months के बाद सभी शेफर्ड्स को कैपिटल सिटी में बुलाया जाता है उनकी गोट्स के साथ. अ वास्ट एरिया वॉज क्लियर्ड एंड प्रॉपरली फेंस्ड. एक बहुत ही बड़ा एरिया जिसे बहुत ही अच्छे से साफ़ किया हुआ है और फेंस में उसकी चार दीवारी बनाई हुई है. इन द सेंटर ऑफ द एनक्लोजर वॉज अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स. और उसके सेंटर में क्या है, बहुत सारी ग्रीन लीव्स रखी हुई हैं. ऑन द अपॉइंटेड डे एट द शेड्यूल्ड टाइम द शेफर्ड्स अराइव्ड विद देयर हेल्दी गोट्स. और जिस दिन शेफर्ड्स को बुलाया था उस दिन एक शेड्यूल्ड टाइम पे, मीन्स जो उनको टाइम दिया था उस टाइम पे सभी शेफर्ड्स अपनी गोट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं. द किंग एंटर्ड द एनक्लोजर एंड कमांडेड द शेफर्ड्स टू लेट लूज देयर गोट्स. और जब किंग वहाँ पर आते हैं तो वो सभी शेफर्ड्स को बोलते हैं कि अपनी गोट्स को खुला छोड़ दो. ऑल द गोट्स रैन टूवर्ड्स द हीप ऑफ लीव्स एंड डिवोर्ड द ग्रास ग्रीडली. और सभी जो गोट्स हैं वो क्या करती हैं, एकदम से पत्तियों के ढेर पर जाती हैं और बहुत ही लालच के साथ घास को खाना स्टार्ट कर देती हैं. द किंग वॉज एगरली लुकिंग अराउंड. और जो किंग हैं वो चारों तरफ देख रहे होते हैं. हिज आइज फेल अपॉन अ यंग गर्ल. किंग की नज़रें किस पर पड़ती हैं, एक यंग गर्ल के ऊपर. अ गोट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर. जिसके पास एक बकरी खड़ी हुई थी. ही सो दैट द गोट वॉज लुकिंग एट द स्टिक इन द हैंड ऑफ द लेस. द maid was holding a fistful of leaves in her other hand. It was free to run, but it stood still. तो जो किंग है वो उस बकरी को देखते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो गोट है वो अपनी मालकिन के हाथ में जो स्टिक है उसकी तरफ देख रही है. और जो उसकी मालकिन है उसने अपने हाथ में एक लीव्स का गुच्छा पकड़ा हुआ है. लेकिन जो गोट है
वो फिर भी उसे नहीं खा रही। गोट जो है बिल्कुल फ्री है, इधर उधर वो जा सकती है, खुली है, बट वो फिर भी वहीं पर खड़ी हुई है। द किंग वॉज रैदर सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। जो किंग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं और खुश भी होते हैं। ही आस्क्ड द शेफर्डेस, ओह मेड, आई एम रियली ग्लैड दैट एट लीस्ट वन अमंग सो मैनी शेफर्ड्स कुड रियर अ गॉड टू माई एक्सपेक्टेशंस। और वो उसको, शेफर्डेस को क्या बोलते हैं कि रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम इतने सारे शेफर्ड्स में से किसी एक ने तो गोट को उस तरह से पाला जिस तरह मैं चाहता था। गोट्स हैव एन इंस्टिंक्टिव लाइकिंग फॉर लीव्स। गोट्स को जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू एकम्प्लिश दिस फीट। और वो राजा उसको शेफर्डेस को पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया कि जो तुम्हारी गोट है वो लीव्स को नहीं खा पा रही, ऐसा तुमने कैसे इसे मैनेज किया। द मेड पेड हर सैल्यूटेशंस टू द किंग एंड सैड। तो जो मेड है वो राजा को अपनी सैल्यूटेशंस पे करती है, मीन्स उसको रिस्पेक्ट शो करती है और बोलती है, ओ किंग, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स। कि हमारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो हमारी हैबिट्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इफ़ वी कंटिन्यू टू ईट और डू एनीथिंग फॉर डेज एंड मंथ्स टुगेदर वी डेवलप अ टेस्ट फॉर इट एंड दैट बिकम्स अ हैबिट। वो क्या कहती है राजा को कि अगर हम कंटिन्यूसली कुछ दिनों के लिए कुछ खाते रहते हैं या कुछ करते हैं कंटिन्यूसली महीनों तक, तो हमारे अंदर उसके लिए एक हैबिट डेवलप हो जाती है और उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है जो हमारी आदत बन जाता है। सिमिलरली इफ़ वी कंटिन्यू टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर वी विल सर्टेनली सक्सीड इन आवर अटेम्प्ट। और वो क्या कहती है कि इसी की तरह अगर हम किसी चीज़ से अब्सटेन करते हैं, मीन्स कुछ करने से मना करते हैं, कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूसली हम किसी चीज़ से मना करते रहते हैं, तो हम उसी तरह की आदत डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फ्रॉम द डे आई रिटर्न होम विद द गोट आई फॉलोड अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। कि जिस दिन आपने मुझे गोट दी थी और मैंने घर जाके एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी उसी दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? आई केप्ट अ fistful of leaves in the mouth of this goat. As it was about to chew the leaves, I used to hit hard on its mouth with a stick. I did this for a month. The goat since then has shown no eagerness to eat leaves for fear of receiving a blow on its mouth. तो वो राजा को बताती है कि जिस दिन मैं यहाँ से गोट को लेकर गई उस दिन से मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैंने लीव्स का एक गुच्छा लिया और गोट के मुंह में रख दिया, और जैसे ही गोट ने उसे चबाना स्टार्ट किया मैंने बड़ी ज़ोर से उसके मुंह पे स्टिक के साथ मारा, और मैं पूरे 1 मंथ के लिए ऐसे ही करती रही। और तब से जो ये गोट है ये बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती लीव्स को ईट करने के लिए, बिकॉज इसके मन में डर रहता है कि अगर मैं लीव्स को खाऊंगी तो मुझे स्टिक से मार पड़ेगी। बट आई फेड माई गॉड विद अदर फूड आइटम्स, आई टुक केयर ऑफ द गॉड विद अफेक्शन। पर वो क्या बोलती है कि बेशक मैंने इसे लीव्स नहीं खाने दी, लेकिन मैंने इसे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, मैंने इसको खाने के लिए और चीज़ें दी। O king, nothing is impossible to achieve for any one of us. What is essential is continuous and sustained effort and practice. तो वो किंग को कहती हैं कि ओ किंग, हम सभी के लिए कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि एक कॉन्टीन्यूस और सस्टेन्ड एफर्ट करें और प्रैक्टिस करें। द किंग थैंक द शेफर्डेस फॉर हैविंग टॉट हिम अ लेसन फॉर लाइफ and also congratulated her. He rewarded her with 1000 rupees as promised. तो जो किंग हैं वो शेफर्डेस को थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें एक बहुत ही अच्छा लेसन बताया। लेसन मीन्स एक सीख दी। एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और जैसा कि किंग ने प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 रुपीज़ दूंगा उस शेफर्ड को जो गॉड को लीव्स खाने से रोक सकता है, वैसे ही वो उस शेफर्डेस को 1000 रुपीज़ दे देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई पर्सन अपने गोल के लिए एफर्ट करता है, प्रैक्टिस करता है कंटिन्यूसली, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो गोट है वो मेनली क्या करती है, ग्रास ईट करती है ना, लेकिन इस चैप्टर में क्या हुआ है, वो ग्रास भी नहीं ईट कर पा रही, क्योंकि जो शेफर्डेस है उसने उसके साथ ऐसे ही उसे प्रैक्टिस दी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर बेशक कोई भी बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क भी है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम एक ना एक दिन उस वर्क में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल, एंड इफ़ एनीबडी
have any problem, they may ask to me. Thank you, students.